चलो आ जाओ, आज पार्क में खूब मस्ती करेंगे, ठीक है? झूला भी झूलेंगे। मामा ने किस लिए बुलाया है? क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्यों बुलाया है? तू, मैं कह रहा हूँ एक बार शादी कर ले वापस से। मैं एक लड़के से मिलवा रहा हूँ तेरे से, तू मिल, तेरे को अच्छा लगे तू बेशक से तू नहीं दूसरे घर में, तू हमारे घर में रह। बहन, तेरे लिए सरप्राइज। क्या है ये? अरे तेरे लिए सरप्राइज है, तू मिल तो सही है एक बार। हाँ, आप ये अपना चेहरा हटाओ। कैसी हो पूजा? आराम से, आराम से। तुम एक बार छोड़ के जा सकते हो तो तुम दोबारा भी चले जाओगे, कैसे भरोसा कर लूं मैं तुम्हारा? इस चीज का मुझे जवाब दो ना। तुम तो उसको वहां से छोड़ के चले गए, दोबारा कैसे छोड़ के तो उसको टाइम आने के बाद उसको वहां पे कॉल कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे। मेरी मजबूरी थी, सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें जब्त थी उनके ऐसी क्या मजबूरी होती है जो बंदा अपनी बीवी को कॉल नहीं, आपने उसका बिल्कुल भी सोचा कि उसकी फीस कैसे जा रही है, वो रह कैसी रही है, वो कितना रोती है, आपको पता है इस चीज के बारे में? वो मेरे को रोज फोन करती, तेरे जीजू कब आएंगे, तेरे जीजू कब आएंगे, कब आएंगे। सबकी फिक्र थी, लेकिन मैं भी फंसा हुआ था। तो फिक्र थी, आप एक कॉल नहीं कर सकते थे। आप वहां पे रह रहे होगे, खा पी रहे होगे, वहां पे आप किसी को बोलते, कुछ भी हो सकता था। वो उन्होंने जब्त कर लिया था। ऐसी बात नहीं है जीजू, ऐसी बात नहीं है। 7-8 महीने में चाहता था एक बार आना। जीजू ऐसी बात नहीं है, कंट्री के बाहर मैं भी रहता हूँ, मुझे ही पता है, ऐसे कोई कुछ नहीं रख सकता आपको वहाँ पे। आपका जब ये मजबूरी आपके साथ नहीं होगी। क्या ऐसी क्या मजबूरी हो गई? तुमने, आपको उसका ख्याल तो आया नहीं, वो कैसे रह रही है, कैसे 2 साल से मेरे घर पे रह रही है। वो रोज रोती है आपके चक्कर में, तेरे जीजू को क्या हो गया, तेरे जीजू को किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, मर तो नहीं गए, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। वो डिप्रेशन पे जा चुकी है। वो बातें मैं समझ सकता हूँ। आप कैसे 10 घंटे का काम बताकर 14 घंटे ऑफिस में बैठा देते। अब मैं क्या करूँ, ऊपर से सब कुछ सब। आप वो 3 साल की बच्ची को छोड़ के चले गए। फोन भी देते थे तो कंपनी का, बस हाँ इसे फोन करो, उसे फोन करो, बस। तो आप घर पे भी तो कर सकते थे, आप इधर भी तो कर सकते थे, आप मुझे ही कर देते, एटलीस्ट मैं बोल देता। आप अपनी 3 साल की बच्ची को छोड़ के चले गए। आपने उसका करियर के बारे में ना सोचा, आपने ये भी नहीं सोचा कि वो खाएगा क्या, पिएगा, आपके अलावा उनका कौन था? वो तो उसने मुझे बताया, मैं उसका भाई हूँ, मैं नहीं होता तो उसका क्या हाल होता? अब इस चीज का जवाब दो मुझे। जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ। मैं अब तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं अपनी बहन को पूरी जिंदगी रखूंगा, लेकिन मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगा। जो एक बार छोड़ के जाएगा वो दोबारा जाएगा। मैं तो बताओ, मेरे को टाइम हो रहा है, बता दो अभी, एटलीस्ट कम से कम तुम्हारी बहस खत्म हो जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊँ। ऐसे नहीं होता। मैं फिर से अपना परिवार साथ में चाहता हूँ। तो भाई क्या दिक्कत है यार, तुम्हारा जीजा भी आ गया, अब तुम्हारी बहन भी उसी के इंतजार में है, कोई रिश्ता तुमने लेके और रिश्ता भी नहीं कर रही है, क्या दिक्कत है? भाई जो एक बार छोड़ के जा सकता है वो दोबारा जाएगा। नहीं जाऊंगा भाई, मैं शक्ल देखो, दोबारा जा सकता हूँ। यार भाई, मैं अपनी बहन के लिए विश्वास नहीं कर सकता, बस पूरी जिंदगी मैं खिलाऊंगा। अरे मोहित, मेरी बात सुनेगा? तुम्हारी बहन करेगी दूसरी शादी? नहीं करेगी ना। अकेली रहना अच्छी बात है तुम्हारे लिए। उसकी एज ही कितनी हुई है मेरे भाई, कैमरे पे बंदा बोलने को रेडी है कि मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिर क्या तुम्हें प्रॉब्लम होगी? भाई दुख होता है भाई। बुरा लग रहे हो उसके जीवन का यार, उसकी फ्यूचर भविष्य, उसकी बच्ची की भविष्य तो देखो यार। तो भाई ये भी तो देखो, 2 साल से कहाँ था इसका पति? जब वो रो रही थी वो कहाँ था? किसी की मजबूरी थी, अगर वो इंसान अपनी मजबूरी आके बता रहा है तो उसकी मजबूरी सुनेगा कि उससे बहस करेगा उल्टा? बता। उसकी लड़की 3 महीने की उसकी फीस नहीं है, उसकी फीस मैंने दी। मैं रिस्क लेता हूँ, मेरी बात सुन, मैं रिस्क लेता हूँ। बंदा अगर छोड़ के जाता है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि पहले तो ये वीडियो बनी है, ये दुनिया के किसी भी कोने में होगी, इसकी वीडियो सोशल मीडिया, भाई मैं कैसे, बात तो सुन, सोशल मीडिया पे वायरल होगी, ये वहाँ पे खुश नहीं रह पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बंदा जिस तरह की कहानियां बता रहा है उस हिसाब से ये दोबारा तो दुबई जाएगा ही नहीं जाएगा ना भाई। दूसरी चीज सुनो, ये वीडियो बनने के बाद सबसे पहले मैं एक ना पुलिस थाने में जाके सारी चीजें बता देंगे, फिर इसकी वीजा भी, इसकी जो पासपोर्ट है वो भी कैंसिल हो सकती है। पहली बात, ये नहीं जाएगा बंदा, ये सारा पासपोर्ट वगैरह तुम्हें देने को रेडी है। क्या भाई? जी भाई, देगा पासपोर्ट तुम्हें देने के लिए रेडी है। बस इतना कर दे, इसको तुम्हारी बहन से मिलवा दे, ताकि ये तुम्हारी बहन को सारी बात बता सके, माफी मांग सके। ये लड़का बहुत परेशान है। भाई मैं बात करता हूँ, वो मानेगी तो ठीक है, उसके ऊपर है। तुमने बुला रखा है ना, वो कितने देर में आएगी मुझे ये पहले ये बताओ, तब मैं इंट्रो स्टार्ट। वो 1-1.5 घंटे में आ जाएगी। 1-1.5 घंटे में आ जाएगी वो। ठीक है, मैं इंट्रो कर रहा हूँ, उसके बाद आप ना कोशिश करना उसको जितना जल्दी बुला सको, और कोशिश करना बच्ची के साथ, ठीक है ना भाई? बच्ची के साथ ना
बच्ची के साथ। भाई इंट्रो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप अपनी अपनी बातें रखो, पूरी बात बताओ। करूँ स्टार्ट? करो करो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते मेरे भाई। हेलो दोस्तों, मैं मासूम और हमारे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है भाई का नाम गौरव है और ये भाई का नाम मोहित है। ये भाई 4 साल पहले जिस लड़की से शादी कर रहा वो इसकी बड़ी बहन है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई है जिसका नाम, देखो उस लड़की का नाम पूजा है, लेकिन भाई जब यहाँ से 2 साल पहले दुबई गया था, वहीं पे इसकी कंपनी में किसी से बहस हो गई। बहस के वजह से इसका वीज़ा, इसका पासपोर्ट, सब कुछ इसके कंपनी ने जमा कर रखा था, जिस वजह से इसको कहीं और मतलब ऐसी जगह पे भेजा गया जहाँ पे कोई इंटरनेट कुछ नहीं था, मतलब समझ लो रेगिस्तान टाइप के जगहों पे इनको भेजा गया ताकि ये अपनी घर वालों, अपनी फैमिली से कांटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि इसे गधा मजदूरी 2 साल करवाया गया, तब जाके इसको आने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया। फिर ये बेचारा 1 हफ्ते पहले इंडिया आया। ये सारी चीज़ें मुझे बताया गया है, इन्होंने बताया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई मुझे नहीं मालूम। पहले तो बात करेंगे हम मोहित से। मोहित बताओ, शादी अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज हुई, कितना पैसा दिया दहेज में, सारी बात बताओ मुझे। अरेंज मैरिज हुई थी शादी, जिसमें कि 15 लाख रुपए लगाए थे मेरे घर वालों ने। और पहले इन्होंने बोला कि ऐसा है वैसा है, मैं आपकी बहन को कभी छोड़ के नहीं, मैं बहुत प्यार करूंगा, ये है वो है, हमारे घर की लक्ष्मी आ गई। लेकिन भाई 2 साल के बाद छोड़ के चले गए। वो छोड़ के चले गए ऐसे, मैं क्या बताऊं भाई। वो रोती थी, वो बोलती थी तेरे जीजू कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। अब तो बंदा यही सोचेगा ना कि बंदा छोड़ के भाग गया यहाँ से, हमारा तो सब वेस्ट हो गया ना, हमारी बहन तो वैसे ही हो गई। बस बहुत चीजें करी है, मैं क्या बताऊं आपको भाई। देखो मेरी बात सुनो, अब मुझे एक चीज और जानना है। 2 साल तक तुम्हारी बहन ने वेट करा, तो तुम्हारे घर वालों ने कभी शादी वादी के लिए अप्रोच नहीं किया आपकी सिस्टर को? भाई बोला, बहुत बार बोला उसको, मैंने ही बोला, मैं भी कहीं अपने दोस्त लाया, मैंने उससे बोला कर ले कर ले कर ले। वो बोली नहीं नहीं, उस अपनी लड़की की शक्ल बोल रही कि नहीं मुझे नहीं करनी, इसकी शक्ल देख ले, ये अपने पापा के बिना नहीं रह सकती, अपने पापा से बहुत प्यार करती है। अब मैं उसको देख के चुप हो जाता हूँ भाई। तो आपने अप्रोच किया था शादी को? बहुत बार करा तो ब्रदर। कितनी बार मैक्सिमम आपके हिसाब से? मैंने 5-6 बार कर दिया, उसने 2 साल में मना कर दिया। ठीक है भाई, तो आज जो भी चीजें हो रही है, आपके जीजा जी वापस आ गए फाइनली, आपकी बहन भी इसी के इंतजार में अभी तक शादी नहीं करी थी, तो आप चाहते हो कि आपकी बहन की घर बस जाए? बस जाए भाई, मैं बिल्कुल चाहते हो ना। कौन भाई होगा जो ये नहीं चाहता? भाई बहुत बहुत अच्छी बात है ये, बस इतना कर दे आज हेल्प कि इनको अपनी बहन से मिलवा दे, ताकि ये अपनी बात रख सके, अपनी बेगुनाही साबित कर सके, ठीक है ना भाई? चलो भाई, चलो वीडियो तो बनी रही है, बाकी आप बताओ भैया, आप पूरी कहानी बताओ। 2 साल पहले आपकी शादी हुई, 4 साल पहले शादी हुई, 2 साल से आप गायब थे, नो फोन नो कॉल्स। दुबई में आप सच में मतलब फंसे हुए थे? सच में मैं फंस गया था। 2 साल पहले शादी हुई, सब अच्छा चल रहा था। अचानक मुझे लगा कि हाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जाऊंगा कमाऊंगा, फैमिली के लिए अच्छा होगा। लेकिन वहाँ जिस तरीके से मुझे एकदम गधा बना के रखा, वो मैं बिल्कुल बता नहीं सकता। मतलब मुझे ये जानना है, कंपनी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? और भी तो लोग थे वहाँ पे, सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? किसी से लड़ाई हो गई थी वहाँ पे, उसकी वजह से मुझे सारा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा। बताओ मैं क्या करता? अब इसका मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल ही हटा दो इसे, कहीं दूर भेज दो, काम गधे की तरह करवाओ। एक बंदा चाहता है कि हाँ लगन से काम करे। कि 2 साल पहले लड़ाई हुई जिस वजह से तुम्हें हटा दिया गया, रेगिस्तान भेज दिया गया, फिर अचानक छोड़ क्यों दिया? चीजें बहुत खराब हो चुकी थी आगे चल के। मैं उन्हें मैनेजर के दरवाजे तक खटखटा रहा था कि ठीक कर दो, मेरी फैमिली है, एटलीस्ट मुझे बात तो करने दो। लेकिन वो मानने को राजी नहीं थे। पता नहीं मैं क्या करता फिर। तो मतलब तुम्हें एक तरह से उसने सजा दी, 2 साल तक तुमसे गधा मजदूरी कराया, तो तुम्हारे पेमेंट मिले हैं तुम्हें? आधे तो ऐसे ही अटके हुए हैं। तुम्हारे आधे मिले हैं, 1 साल के पेमेंट मिले, 1 साल के देंगे वो। ठीक है भाई, कम से कम पैसा तो मिला है इसी बहाने। बाकी मैं ये चाहता हूँ जानना कि भाई आज तुम्हारी वाइफ यहाँ आने वाली है, तो बस मैं आपसे एक ही एडवाइस दूंगा मेरे भाई, बड़े भाई, कि अपनी बहन, अपनी बीबी की पैर पकड़ना पड़े, माफ़ी मांगना पड़े, पैरों पे रगड़ना पड़े ना, क्यों ना, क्योंकि आपकी वो इंतजार में आज तक उसने शादी नहीं करी है, तो आज मना लोगे ना उनको? परिवार के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मेरे भाई, आपको मेरे साथ जाना होगा। ठीक है मेरे भाई, आप अपनी बहन से पहले बातें करो, फिर मैं अभी फिलहाल इनको लेके जा रहा हूँ। उनको मनाओ मिलने के लिए कि मैं एक नया रिश्ता लेके आया हूँ, तो मैंने जैसा बताया था वो सारी चीज़ें करो। बाकी आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहो, जो भी चीज़ें होगी मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा, स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आगे। चलो आ जाओ, आज पार्क में खूब मस्ती करेंगे, ठीक है? झूला भी झूलेंगे। मामा ने किस लिए बुलाया है? क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्यों बुलाया है?
करनी थी कुछ। क्या हुआ? अरे बैठ तो सही। बैठो मामा के पास। और ठीक है, तू कुछ खा के आई है? अच्छा, एक बात करनी थी बहन देर से। क्या बात करनी थी? घर पे भी तो कर सकते थे, पार्क में ऐसे कोई बात करता है अरे क्या? कुछ जरूरी बात करनी थी। तो बता क्या बात करनी है? बहन देख, तू अब 2 साल हो गए तेरे को ऐसे रहते। अब मुझे बार बार एक बात के लिए बस इस बारे में बात नहीं करना चाहती मैं। मुझे पता है तू मुझे क्या बात करना चाहता है, मैं नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं। बहन देख, कब तक बिल्कुल ऐसे नहीं, रहे? नहीं नहीं, मैं सुनना नहीं चाहती इस चीज को। मैं तेरे को जो मना कर दिया है तो मैंने कर दिया है। बहन मेरी बात मेरी सुन। खुशी में तेरी राख अच्छा नहीं लग रहा, मैं खुश नहीं दिख तू रही खुश है, देख मैं यही तो चाहता हूँ मेरी बहन खुश रहे। तो ऐसे कब तक समाज उमाज ये सब क्या मतलब ऐसे अपनी जवान बहन को घर पे बैठा रखा है। वो क्या बोलते हैं, मेरे यार दोस्त मुझे बोलते हैं कि तेरी बहन ऐसे आई हुई है घर पे, ये वो, कोई नहीं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो देख मैं भी चाहता हूँ मेरी बहन का घर बसे। अरे वो आएगा, खुश मुझे रहे। विश्वास है वो आएगा। तो वो बहन मैं देख मिलने, एक मैं अपने दोस्त को आज बुला रहा हूँ, उससे आज तो मिल ले बस। नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूंगी। बहन देख इतना कर ले तो ये वो अच्छा लगेगा। मैं नहीं मिलना चाहती, नहीं मिलना चाहती। बहन इसका तो सोच, इसका फ्यूचर क्या होगा? इसके फ्यूचर मैं हूँ, इसका मैं फ्यूचर क्या है? संभालूंगी। तू कब तक संभालेगी? संभाल तू लूंगी कब मैं। तक करेगी? फिर हमारी भी लाइफ है, हमारे भी बच्चे हैं। अब ये भी तो नहीं पूरी जिंदगी हम तुम्हारा देखे तुम्हारा करें, इतना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी भी लाइफ है, तुम भी लाइफ में खुश रहो अपनी। मैंने तुझे कितनी बार कहा अपनी कि एक मैं फैमिली ये नहीं बनाओ। करना चाहती, मुझसे नहीं होगा दोबारा शादी वादी। तो बहन एक बार करने देख, कोशिश कर, ट्राई कर, तुझे बस खुशी मिलेगी, अपनी तेरी फैमिली बन जाएगी, बाकी गुड़िया खुश रहेगी, उसके नहीं, पापा आ जाएगी और उससे नहीं। क्या चाहिए? नहीं ना, मुझे नहीं करनी शादी वादी। तो मैं अगर मुझे रखने में दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाती हूँ। मेरी बहन- बेटी को लेके मैं चली बहन जाऊंगी। तू मेरी बहन है, ये हाँ। मेरा हक है, मैं तेरे को रखूंगा पूरी जिंदगी। लेकिन एक भाई क्या चाहता है, उसकी बहन का घर बसा रहे और वो हमेशा खुश रहे, और एक भाई की खुशी और क्या चाहिए उसको? मैं खुश हूँ, मेरी बेटी के साथ मैं खुश हूँ। तू मैं हमारे- दूसरे के साथ रह के मैं खुश नहीं रह सकती। तू, मैं कह रहा हूँ एक बार शादी कर ले वापस से। मैं एक लड़के से मिलवा रहा हूँ तेरे से, तू मिल, तेरे को अच्छा लगे, तू बेशक से तू नहीं दूसरे घर में, तू हमारे घर में रह। तो मैं कल को बोल तो सकता हूँ एटलीस्ट, हाँ मेरी जीजू है, मेरी बहन है, मेरे घर पे रहती है, मैंने कोई आपको दिक्कत नहीं है। कितनी बार तेरे को कहा है कि चीजों के लिए मुझे शादी की फोर्स मत कर बहन प्लीज। देख तूने इतनी बार मना प्लीज, करा है, हाथ तू जोड़ एक दूं बार, मैं। तू एक बार, मेरी बहन नहीं है, तू एक बार मेरी बात मैं मान नहीं ले। मिलूंगी, मैं नहीं बहन देख, मिलूंगी। एक बार तू मुझे अपना भाई मानती है ना, तो मैं तेरी खुशी के लिए कुछ चाह रहा हूँ, तू नहीं। खुश हो जाएगी। मुझे नहीं मिलना किसी से। तू बहन मेरी बात मुझे समझ। पता होता ना कि तू मुझे इस वजह से यहाँ बुलाया है, मैं आती भी नहीं। यार बहन देख, बचपन से तूने मेरा बहुत साथ दिया है, तूने बातें मेरी मानी है, मैंने भी तेरी सारी बातें मानी। तू मेरी एक आखिरी बात मान ले कि तू एक मिल ले बस, क्या पता खुश हो जाए, ये भी हमेशा खुश रहे, क्या पता तू भी खुश हो जाए। बस आज मिलवा रहा हूँ तो एक बंदे से मिले, तू खुश हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तो उसको ये मना नहीं कर सकती कि मुझे इससे नहीं करनी, तो आज एक बार मेरे कहने से कर ले। चलो ठीक है, मिलाओ, पर मैं जब तक हाँ नहीं कहूंगी तो मैं नहीं मानूंगी। बहन तुझे पसंद आए तू जब भी करियो, ऐसे मैं नहीं कह रहा तू हाँ। कर लियो, ये है तुझे खुद लगे, तू बात करियो, तुझे अच्छा लगेगा, तू हर से जब करियो, तू ऐसे मत करियो। बस अब मैं मिलवा रहा हूँ, तू मिल लियो, उल्टा कुछ मत बोलियो, ठीक है? बस तू देख के तुझे खुद खुशी मिलेगी। मैं खुश नहीं हूँ, तू लेके आ जा, तेरी खुशी में बहन मैं खुश हूँ। बहुत अच्छा लड़का है वो तेरे लिए, तू उसको, मैं कह रहा हूँ तू खुश हो जाएगी। और बाकी ये है, कब तक यार, तुझे ही पता है समाज उमाज कैसे होते हैं यार, आज की डेट में बातें बन जाती है मिनट से पहले। ठीक है, बुला लो। मैं बुला लेता हूँ बहन, तू बात कर, ठीक है, ठीक है? मैं कॉल करता हूँ। पर मैं जब तक खुशी नहीं रहूंगी मैं एग्री नहीं होंगी। बहन हाँ तेरी मर्जी हो तो तू करियो, मैं ये नहीं कह रहा तू जबरदस्ती कर, ये कर, तेरी लड़की खुश हो, तेरी लड़की बोले हाँ पापा अच्छे है तो करियो तू। मैं एक मिनट कॉल कर देता हूँ, बुला लेता हूँ। एक मिनट आ रहा हूँ, फोन करते। बहन तेरे लिए सरप्राइज। क्या है ये? अरे तेरे लिए सरप्राइज है, जिससे बोला था यही है। ऐसे बुरखा और पहना के बुर्का? तो मेरे को देखना ही पसंद नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। बुरखा और का चल, गिफ्ट के जा ऊपर रहे। पहले एक पन्नी होती है ना, हाँ। उसके बाद गिफ्ट पता चलता है क्या है, तो ये वो है। तू मिलेगी तुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं इतनी तारीफ कर रहा था, तू इतनी प्यारी है, तो वो भी कुछ बंदा होगा जब ही तो मैं लाया तेरे पास। तो ये तो सोच। मेरे को तो बिल्कुल मिलने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं कैसे उसे बुरखा पहना के तू लेके आता है। अरे बुरखा एक गिफ्ट है तेरे लिए, एक सरप्राइज है, तू खुश होगी देख के। ठीक है, बुरखा उरखा नहीं, बैठो मैं बेटा, बैठो मैं। तू मिल तो सही है एक बार। आप ये अपना चेहरा हटाओ। कैसी हो पूजा? आराम से, आराम से।
बैठो बैठो। कहाँ थे इतने दिन तक? ना फोन ना कॉल। बैठो जीजू, बैठो बैठो बैठो, आप बैठो बैठो बैठो। मत पूछो पूजा, इतना बुरा मैं फंसा हूँ, इतना कोई नहीं फंसा होगा। तुमने सोचा भी नहीं हम लोग भी कैसे दिन के बाद। रो मत, ये पहले रोना छोड़ो, ऐसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। रोना छोड़ो, पहले रोना छोड़ो, पहले रोना छोड़ो। मैं ऐसे बात नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, मैं फंस गया था पूजा, मजबूरी थी, मजबूरी थी मेरी, सब कुछ जब्त था। कंपनी में लड़ाई हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं बात कर पा रहा था तुमसे, फोन तक नहीं देते थे वो। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा परिवार के लिए प्यार कम है या तुम दोनों कुछ मायने नहीं रखते। तुमने पूछो तो कि हमने साल की एक एक दिन कैसे बिताए हैं तुम्हारे। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी उधर फंसा हुआ था। कोई परदेश में फंस जाता है तो क्या होता है। तुम्हें पता नहीं है मेरे घर वाले भी शादी करने के लिए कितने दिनों से परेशान है। मैं तब भी नहीं बताया मुझे मोहित ने, मुझे पता था, मुझे विश्वास था कि तुम आओगे इतनी दुनियादारी के साथ। शांत हो जाओ, शांत। तुम मेरे से बात करो, पापा की बात मत करो तुम मुझसे। शांत हो जाओ, मुझसे मुझे कुछ बात करनी है, मुझे बहुत लंबी बात करनी है तुमसे। मुझे नहीं करनी। मुझे मोहित ने बताया कि कितने लड़के तुम्हें देखने आए थे। ऐसे मत रो पूजा, मत रो, मुझे कुछ बात करनी है। तुम्हारे ऐसे चेहरे नहीं देखे जा रहे। मैं सब आया हूँ, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, सब कुछ पहले जैसा करूंगा। 2 साल पहले जैसा था ना वैसा सब कुछ करूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुझे माफ करो, पाँव पड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात। कैसे मान जाओ? फिर तो मुझे छोड़ के चले जाओगे। फिर से मैं सोच भी नहीं सकता, नहीं ये सोच भी नहीं सकता। मोहित यार, एक थोड़ा बात कर लो प्लीज। अरे बहन बात तो कर, अब बुलाए तो बात तो करना यार। नहीं सोच सकता। तो अब आए, अब तेरे लिए दोबारा तो भी तो आए यार। बहन देख, एक बार अब आए जीजू, बात तो कर यार। तेरे लिए अब आए, कहीं चाहते तो कहीं और भी जा सकते, तेरे पास आए सीधे, अपनी बच्ची की फिर जब तो आए। बात तो कर प्यार से यार, तू तो बिल्कुल ही वो कर रही है। बात कर, पूछ, अब बुलाया है तो। हाँ बोलो। जैसा मेरे परदेश जाने से पहले स्टार्ट है, कंटिन्यू। जैसा मेरे परदेश जाने से पहले था सब कुछ वैसा होगा। तुम बस मुझ पे यकीन करो, दोबारा जाने की बात सोचना भी मत। कैसे सोच रही? मैं फंस चुका था, मेरी सब कुछ चीजें उन्होंने जब्त कर ली थी, मैं कैसे बताऊं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मन में तुम्हारे बारे में सोचता नहीं होगा। क्या पता, मैं तो कुछ 2 साल में तुमने क्या 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 नहीं किया, मुझे क्या पता। कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी याद और कुछ नहीं। तुम दोनों की इतनी फिक्र लगी रहती थी, लेकिन मुझे मोहित पे भरोसा था कि ये संभाल सकता है, चला सकता है। मैं तो उसको बोला, मैंने 5-6 बार बोला है कर ले, इसने नहीं करी। आपकी बस आपको बोलती थी कि मेरे वो आएंगे, मैंने बोला नहीं आएंगे, लेकिन ये कहती थी। मैं तो आपसे भी बहुत अच्छे लाया, लेकिन ये कहती थी वो आएंगे। समझ सकता हूँ भाई मैं, लेकिन मैं जानता हूँ ये मुझे माफ कर देगी। चल तुझसे मेरे साथ बात कर। क्या बात करनी है, बात करना। एक मिनट यार, 1 मिनट रुको। ये तुझे कहाँ मिला ये अभी 1 हफ्ते पहले आए मेरे को एयरपोर्ट पे। जैसे आए वैसे ही मुझे बताया कि मैं मोहित आ चुका हूँ, तो ऐसे से तू भी मैके थी, इसलिए मैंने तो ये बताया नहीं। अब हाँ मिला तुझे 1 हफ्ता हो गया, अब आए हुए बताओ, मुझे को समझ में नहीं आया। बहन आ गए थे 1 हफ्ते पहले, लेकिन मैंने तेरे को इसलिए नहीं बताया कि तू मैके थी। मैं तेरे को सरप्राइज देना चाहता था कि तू खुश हो जाएगी, और उन्होंने ही मना करा था अभी मत बताना, मैं उससे खुद जाके बात करूंगा। क्योंकि मैं बता देता तू कभी यहाँ पे राजी नहीं होती आने के लिए, तू कभी मिलने के लिए राजी नहीं होती। मैंने इसलिए बताया, और इसलिए मैंने तुझे बुला दिया कि तू खुश हो जाएगी बस। और बहन मैं जब ही लाया हूँ तेरे को, चल और प्यार से बात कर, अपने दोबारा से घर बसा जैसे खुश थी। अब इधर आ जा, तू इधर आ जा, तू मेरे पास, मामा के पास आ जा अपने। अब है बताओ ना, अब पापा भी आ गए। कि आपके साथ क्या हुआ था। मेरी मजबूरी थी, मैं यहाँ से बड़ी उम्मीद लेके गया था। चलो ठीक है, अब मैं कैसे मानूं, कैसे यकीन करूं कि वहाँ क्या हुआ था, आपके साथ क्या नहीं हुआ। अब मेरे बच्ची को और मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तू पहले जीजू की पूरी बात सुन, पूरी उनको, जब उसके बाद तेरे को पता चले। बताओ जीजू, अब आप कैसे थे वहाँ, बताओ आप इसको। मजबूरी थी, मैं यहाँ से बड़ी उम्मीद लेके गया था कि पैसे कमाऊंगा तो अपने परिवार के लिए काम आएंगे, लेकिन वहाँ जाते ही मेरे साथ क्या हुआ पता है? क्या हुआ? वहाँ पहुँचा, पहले 1-2 महीना सब कुछ अच्छा,
बिल्कुल हाँ, जैसा एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद उन्होंने मुझे काम दे देकर 10 घंटे का काम होता था, 14 घंटे ऑफिस में बिठा देते और बोलते थे कि ये कल का है, ये आज का है, ये सब। दूसरा कोई नहीं आया होता तो उसका काम भी मुझे देते थे। फिर मेरी लड़ाई हो गई उधर एक से, उसके चक्कर में कंपनी ने मुझे दूसरी जगह भेज दिया। वहाँ रेगिस्तान, वहाँ कनेक्शन नहीं, ना कुछ फोन ना मैसेज, मेरे सारे डॉक्यूमेंट तक जब्त कर लिए। ऐसे में मैं तुमसे कैसे बात कर पाता, तुम ही बताओ। इतनी धूप में जलता रहा हूँ मैं वहाँ, खाने का कोई टाइम नहीं, पीने का कोई टाइम नहीं, बस जाओ आओ जाओ आओ। ये इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी कुछ याद नहीं आती थी। मैं अपना घर चाहता था, नॉर्मल सा घर। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ वहाँ पे ऐसे सा, मतलब मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा। मुझे भी बिलीव नहीं होता जब मैं वहाँ कर रहा था ये सब। आप हमारे लिए इतना दुख पा रहे थे वहाँ, और हम यहाँ गलत सोच के बैठे थे। पहले रोना छोड़ो, मैं पाँव तक पड़ने के लिए राजी हूँ तुम्हारे। नहीं रहने दो। लेकिन मजबूरी में इंसान क्या करे। अब बताओ, बच्ची को छोड़ के जाओगे, मुझे छोड़ के दोबारा जाओगे कभी? मैं सोच भी नहीं सकता, क्यों जाऊंगा। जितना करना था मेरा हो गया। मैं अपना पासपोर्ट तक पुलिस स्टेशन में जमा कराने के लिए राजी हूँ। ठीक है, चलो। मुझसे वादा करो कि आप हमें और लविन्या को हमें छोड़ के कभी नहीं जाओगे। वादा? मैं ये सोच भी नहीं सकता। सारा खर्चा इसका मैं लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है बहन, अब तू वापस से खुश हो जा, वैसे अपनी जिंदगी जी, वैसे अब तो खुश रह, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इनका जो पासपोर्ट है वो लेके मैं अपने पास रख लेता हूँ, या पुलिस चौकी में मैं जमा करवा देता हूँ। ना ये बाहर जा सकते ना कुछ जा सकते, ये कंट्री से बाहर जा ही नहीं सकते। और हमारे पे प्रूफ के लिए वीडियो भी है इनकी, हम वीडियो अपने पास रखे, कल को जाते हैं हमारे पे वीडियो रहेगी। ये कहीं रह नहीं सकते किसी भी कोने में इंडिया में। अगर मैं अपनी जबान से पलटूं तो ये वीडियो प्रूफ है, ये दिखा देना और मुझे जेल में बंद कर देना। वो तो आप पलटे तो मैं ही आपको नहीं छोड़ूंगा, बस जो है अब तो आपको आखिरी बार इसके कहने पे सिर्फ माफ कराया आपने। इतने मेरे आगे हाथ पैर जोड़े कि मोहित मेरी बात करा, मोहित मेरी बात करा, जो मैंने कराया। नहीं तो अब मैं कभी सोच मत लेना, आप खुद ही नहीं रहोगे, आप किसी भी कोने में रहना, मैं आपको ढूंढ लूंगा। आपको पता है मेरे यार दोस्त भाई, मैं मौका ही नहीं दूंगा। मैं बस सेटल होना चाहता हूँ। अब आप खुश रहो अपने लाइफ में, जैसे आपने पहले मेरी बहन का हाथ लिया था वैसे अब आप दोनों खुश हो जाओ। बस अब मैं यही चाहता हूँ, खुश रहो। अब दोबारा से अपनी फैमिली जो अपने लोग नहीं दिखी। ठीक है बाबू, तेरे पापा मिल गए, अब तो खुश रहे और आते रहिए मामा के घर। ठीक है, मामा के घर आते रहिए, मिलते। ठीक है, अब आप खुश रहे बहन। भाई तो फाइनली हमारी बहन चली गई उसके साथ। हाँ भाई। पहली बात तो भाई मैं तेरे से इसलिए अकेले में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ये वीडियो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ भाई, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे उस लड़के ने तुम्हें वादा किया कि पासपोर्ट देने के लिए रेडी हूँ। सबसे पहले तुम आज ही शाम में बहन को बोलेगा उसकी पासपोर्ट रखने को। ठीक है भाई, मैं भी बोलता हूँ। बाकी दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि अगर सच्चा प्यार हो तो 1 साल 2 साल 3 साल क्या 20 साल भी अगर इंतज़ार करोगे तो वो आपको हासिल होगा। बचपन का प्यार बुढ़ापे तक भी हासिल होती है, बस प्यार करना आना चाहिए। बाकी आपको ये इस वीडियो को देख के क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि पूजा को तो उसका प्यार मिल गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी प्यार जहाँ भी हो, जिस हाल में भी आप लोगों को मिले। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके बताना वीडियो का किस पार्ट आपको बेस्ट लगा। वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे जीजू में भाई।